पता नहीं है, तो ज़्यादा ही लेंगे इसी तलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब भी ठीक ठाक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक की इस ख़ास हिफ्ज़-ओ-मान में रहें सब, आमीन। तो मैं यहाँ पे आई थी बच्चों को लेके, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो मेरी जो देवरानी और देवर है ना, उन्होंने हमें टी टाइम पे इनवाइट किया था। फिर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी मोबाइल लेके, तो यहाँ से जो है व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। हमारा पूरा इलाका जो है इस व्यू में कैप्चर हो गया था। और मेरे देवर को जो है वो बर्ड्स पालने का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने जो है काफ़ी सारे बर्ड्स रखे हुए हैं। कबूतर की तादाद ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो है अभी 2 ये जोड़े थे ऑस्ट्रेलियन तोते के। तो ये दोनों जो है अभी नए नए आए हैं, और उन्होंने जो है इतनी शरारती है ना, चोंच मार के अपना अंडा भी तोड़ दिया था। तो अम्मार मुझे दिखा रहे थे कि सने अम्मा ये अंडा जो है ख़राब है। तो मैं यही कह रही थी आप हाथ में लोगे तो ये अपने अंडे पे बैठेंगे नहीं। तो ऐसे ही होता है, ये इतने शरारती होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये जनूनी भी होते हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर देते हैं। और ये दोनों जोड़ी थी। दोबारा से मैं छत पे आ गई थी, और छत पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बार बार यही हो रहा था कि व्यू जो है कैप्चर किया जाए। इतने प्यारे प्यारे बादल पे जो है, बादलों से आसमान पे शेडो बन रहे थे, और एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था, बल्कि रेनबो भी निकली थी। तो वो मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर नहीं की थी, वो यशा के मोबाइल में थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू बन गया था, क्योंकि सूरज यही था कि कभी ढक रहा था बादलों में और कभी जो है निकल रहा था। यहाँ से जो है हमारे यहाँ पे अब्दुल वहाब साहब की दरगाह और मौला अली के कदम, ये दोनों चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई हैं। ये नज़र आता है पूरा एरिया गुंबद का, और ये पूरा मौला अली के कदम जो है ये उसका व्यू नज़र आता है। अच्छा, मैं नीचे उतर के जा रही थी, और पकोड़ों की इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी ना छत पे, तो मैंने कहा शायद वो मेरा अपनी कार्रवाई में लग गई हैं। तो मैं नीचे गई तो वाकई में ही वो जो है पकोड़े तल रही थी, और फिर इतने मज़े के पकोड़े बनाए थे उन्होंने। बहुत ही मज़ा आया था हमें क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े खा के। और बारिश के मौसम में तो पकोड़े आप रोज़ भी खाएं तो बिल्कुल भी दिल नहीं भरता। और ऐसे ही हो रहा था कि घर पे भी जो है रोज़ ही पकोड़े बन रहे थे। तो मैंने मैक्रोनी भी रेडी करी हुई थी, जो कि बच्चों के लिए का स्पाइसेस जो थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम डाले थे, और पकोड़े बहुत मज़े के बने हुए थे। तो दोनों चीज़ें जो है ये रेडी करने में लगी पड़ी थी जल्दी जल्दी। और मैंने भी रबीब को जो है कचौरियाँ लेने के लिए भेज दिया था, जहाँ से मैं मंगवाती हूँ, जहाँ से हम लोग खाते हैं। वो भाई बहुत अच्छे हैं, उनका स्टॉल बहुत अच्छा है, तो वो मैं वहीं से अक्सर मंगवा रही होती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी ये दोनों चीज़ें रेडी करके हम लोगों ने चाय भी इंजॉय की थी, और फिर खूब गपशप की थी। अच्छा जी, अब मैं आ जाती है बारी आपसे एक बार डिस्कस करने की। तो यूट्यूब पे जो है मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यही बोला कि क्या यूट्यूब जो है आप काम नहीं कर रही, या यूट्यूब पे जो है आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, आपका चैनल डाउन जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब बहुत सारे लोगों को फ़िक्र भी है, और बहुत सारे लोगों को यही होता है कि क्या मसला है, पूछे भी। तो काफ़ी सारे लोग आपके हक़ में भी होते हैं यूट्यूब पे काम करने पे, और काफ़ी सारे लोगों की जो हेट्स होती है वो ज़ाहिर भी हो जाती है। लेकिन हम जैसा सोचेंगे, गुमान बांधेंगे, आपके सामने वैसा ही आएगा। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर यूट्यूब पे जो है कामयाब करेंगे, आप सबकी दुआओं से। क्योंकि आप लोगों को भी मेरी मेहनत नज़र आ रही होगी, और मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ। एक एक व्लॉग पे बहुत मेहनत होती है, एडिटिंग होती है, फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के अंदर भी अप्स डाउन आते रहते हैं, एक जैसा आपके साथ जो है वो जो टाइम होता है वो नहीं गुजर रहा होता ज़िंदगी का। तो बहुत सारे क्राइसिस से भी गुजरना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप यूट्यूब को लेकर चलना, आपको बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है जिसको अदा करना होता है डेली। क्योंकि हम यूट्यूब की जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होती है तो सर्चिंग में होते हैं, तो बहुत मेहनत होती है मोनेटाइजेशन से पहले। और ये एक लंबा सफ़र है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम। यही होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर बीच में ही हार के बैठ जाते हैं और वो अपना चैनल छोड़ देते हैं। पर मेरा यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कामयाब हूँ, अपने इर्द गिर्द वालों को दिखाऊँ कि हाँ, मेहनत जो है ज़रूर रंग लाती है आपकी। तो ऐसे ही है कि अंत तक मेहनत में मैं लगी हुई हूँ, और इंशाल्लाह ताला मुझे ज़रूर जो है कामयाबी मिलेगी। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको कोई सिला दे ना दे, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो आपको ज़रूर सिला देते हैं आपकी मेहनत का। और आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपको वाकई में ही कामयाब होना देखना चाहते हैं। तो मुझे अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे ऐसे दोस्त हों आगे जो मेरे साथ जुड़े रहें मेरी कामयाबी तक, ताकि ये कि मैं भी उनका, जब मैं किसी काबिल हो जाऊं तो मैं भी उनका साथ दूं और उनका नाम लूं।
लेकिन ये कि मुझे कामयाबी जब हासिल हो जाएगी तो मैं ज़रूर अपने जो मेरे सपोर्टर हैं मैं उनका ज़रूर नाम लूँगी। और मैं उनका अभी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी सपोर्ट के बगैर जो है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे ही होता है, आपकी कोई हौसला अफजाई करने वाला होता है ना, तो आपको मेहनत करने का भी दिल कर रहा होता है। यकीन करें, मेरा दिल कभी कभी तो बहुत ही टूट जाता है। मैं यही कहती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरी व्लॉग पर जो है वो व्यू क्यों नहीं आते। और चले खैर है कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स ये चलते रहते हैं। तो हम किसी चीज़ में जब हाथ डालते हैं तो ऐसे ही होता है कि या तो आपकी कामयाबी आपके कदम चूमती है या फिर आपको जो है थोड़ा बहुत मायूसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है हिम्मत नहीं हारनी होती है। मैं काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको देखती हूँ, बड़ी मेहनत करके वो आगे आए होते हैं और उनकी जो है पीछे बहुत मेहनत होती है। 2-2 साल में लोगों के जो है मोनेटाइज हुए होते हैं चैनल। उन्होंने कोविड से जो है स्टार्ट किया था और अब जाके वो थोड़े से फेमस हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है कामयाबी हासिल जो कर चुके हैं, उनकी मेहनत उनकी रंग लाई है और मैंने उनसे जो है बहुत कुछ सीखा है। मुझे भी हिम्मत बहुत आती है उन लोगों को देख के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, वाकई में ही दाद के काबिल होते हैं उनके चैनल। जब मैं देखती हूँ नीट क्लीन काम और बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी होती है उनकी टाइमिंग में भी। मेरी टाइमिंग भी अक्सर जो है ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं कोई ऐसी स्टैंडर्ड टाइमिंग अपनी रखूँ। बस अभी जो ये टाइमिंग चल रही है अपलोड होने की 8 बजे से थोड़ा 9 बजे के बीच की, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे जो लगता है कि मुझे ये टाइमिंग सूट करती है। फिर ये होता है लेट नाइट हम लोग जो है कुछ और काम भी कर लेते हैं और हमारी नींद भी पूरी हो जाती है। 2 बजे वो जो व्लॉग अपलोड होती थी बहुत मसला हो जाया करता था। यशा की भी अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है तो स्टडी के लिए उनको भी जो है अब जागना पड़ा करेगा। रात में ही बच्चों को जो है टाइम मिलता है क्योंकि दिन के अंदर तो वो ट्यूशन देती हैं बच्चों को। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा वो बिज़ी हो जाएंगी आगे और फिर सुबह उठना भी होगा उन्हें। तो अल्लाह का शुक्र है ये टाइमिंग भी हमारी अब इस पर रन कर गई है। लेकिन व्यूज़ डाउन हो जाते हैं जब आप अपनी टाइमिंग अपना कंटेंट चेंज करते हैं। बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ है तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और आज की व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सानिया हामिद व्लॉग जो है आप देखते रहें और अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।